नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर मंगलवार सुबह पृथ्वी के लिए रवाना हो गया। अब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर जल्द ही पृथ्वी पर टच डाउन कर सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि अगर फ्लोरिडा के आसपास मौसम ठीक रहा तो स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर टच डाउन कर लेगा। आपको बता दें कि सुनीता और बुच दोनों 9 महीने से अंतरिक्ष में हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और अमेरिकी बैरी बुच विल्मोर 5 जून 2024 को 8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, लेकिन वो 9 महीने तक स्पेस स्टेशन पर अटके रहे। जिस स्टारलाइनर विमान से दोनों यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की उड़ान भरी थी, अब वह धरती पर लौट आया। इसकी खामी के चलते यह यान बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए धरती पर लौटा था। आपको बता दें कि 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। आपको बता दें कि नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से यह टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन यानी बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। 13 मार्च को क्रू 10 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। पहले इसे 12 मार्च को भेजा जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से इसे 13 मार्च को भेजा गया। इसके एक दिन बाद यानी 14 मार्च को क्रू 10 के 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर डॉक कर गए। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर क्रू 10 के सदस्यों के पहुंचने के बाद ISS पर पहले से मौजूद चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने क्रू 10 की टीम को हैंडओवर दिया। इस हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी वापस धरती के लिए रवाना हो गए। इस मिशन को क्रू 9 का नाम दिया गया था। क्रू 9 मिशन के तहत जिन अंतरिक्ष यात्रियों को लौटाया गया, उनमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर के अलावा नासा के निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सांद्र गोरबुनोव भी शामिल हैं। इनमें कमांडर के तौर पर एन मैकलेन का नाम शामिल किया गया था। इसके अलावा निकोल आयर्स पायलट की भूमिका में रहे। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री तकुआ ओनिशी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर बेड़े में भेजे गए। रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर पहुंचे हैं। नासा के मुताबिक क्रू 10 के ISS पर पहुंचने के बाद अगले कुछ दिन अंतरिक्ष यात्रियों के नए यात्रियों से डाटा और अन्य जानकारियां साझा की। इसके अलावा फ्लोरिडा में मौसम की स्थिति पर निगरानी रखी गई और सही मौसम होने के बाद ही सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।